हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी लोगों ने टॉपिक तो चेक कर ही लिया होगा कि आज हम इस रीडिंग में थर्ड पार्टी सिचुएशन पर रीडिंग करने जा रहे हैं। लेकिन आज की हम इस रीडिंग में ये देखेंगे कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी का रूप कोई भी क्यों ना हो, रिश्ता कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अब आपके पर्सन का उस थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है, प्लस आपको लेकर अब आपके पर्सन की क्या सोच बनी हुई है, ये चीज़ें मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे व्यूअर्स। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए तब से एप्लीकेबल होगी। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की सोच अब इस मोड़ पर आकर उस थर्ड पार्टी को लेकर क्या बनी हुई है, क्या फील करते हैं अभी उस थर्ड पार्टी को लेकर। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखिए, अगर आपको पता है आप लोगों के केस में कौन है थर्ड पार्टी, तो आप उसी को ध्यान में रखकर इस रीडिंग को व्यूअर्स यहाँ पर देखेंगे। ज़बरदस्ती आपको अपने आप को किसी भी बात में व्यूअर्स फिट नहीं करना होगा, ये चीज़ें मैं आपको ज़रूर से कहना चाहूँगी। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स एंड 2 कार्ड्स हैं, किंग ऑफ कप्स एंड आपका क्वीन ऑफ वैंड्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का अब थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है, क्या महसूस करना है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका बॉटम में है आपका 2 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर राशियों की अगर बात करी जाए जो कि होगी आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी की जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो है आपकी लिब्रा, वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये कैप्रिकॉर्न हो गया, ये आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये अर्थ एलिमेंट से है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका ये हो गया एयर एलिमेंट, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखिएगा, अभी तक कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये कहीं ना कहीं श्योरिटी थी या इन्हें इस चीज़ पर पूरा यकीन था कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ कुछ गलत नहीं करेगी या आपके पर्सन के साथ कुछ भी अन्याय नहीं होने देगी, ना अन्याय करने देगी। लेकिन आपके पार्टनर का अब इस थर्ड पार्टी को लेकर ये जो भ्रम था ना, वो यहाँ पर टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और उस भ्रम के टूटने के साथ साथ ये जो जितना ज़्यादा भी थर्ड पार्टी को लेकर श्योर थे, क्लियर थे, इन्हें क्लैरिटी थी कि थर्ड पार्टी इनकी सगी है या इनके लिए है, वो यहाँ पर क्लैरिटी इस इंसान की उस थर्ड पार्टी को लेकर कंफ्यूजन में पहुँच चुकी है। यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा फील होने लगा है कि थर्ड पार्टी के जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी वो अपनी लाइफ में करती है या आपके पर्सन से करवाती है, वो बेसिकली अपने आप को न्याय दिलाने के लिए या अपने बारे में मैक्सिमम सोचकर करती है, ना कि आपके पार्टनर के बारे में सोच के या फिर उनके लिए। यहाँ पर ये चीज़ें ना आपके पार्टनर के दिल में उस थर्ड पार्टी को लेकर एक खटास यहाँ पर क्रिएट कर रही है, जो हालांकि अभी आपके पर्सन के थ्रू बोली तो नहीं जा रही, मुंह के शब्दों से निकाली तो नहीं जा रही है, लेकिन हाँ, ये चीज़ें इनके दिल में, मन में जगह काफ़ी अच्छी तरीके से कर चुकी है। यहाँ पर पहले जैसे आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर इंतज़ार भी करते थे कि भाई थर्ड पार्टी के इमोशंस इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या इस चीज़ के लिए ना भले वो मिलते नहीं थे लेकिन इस चीज़ का इंतज़ार तो ये करते थे ना कि थर्ड पार्टी कब इन्हें प्यार देगी, कब इन्हें अपनाएगी, कब इनके हिसाब से चलेगी।
या जिस वजह से ये थर्ड पार्टी से जुड़े हैं वो कब इन्हें मिलेगा उस थर्ड पार्टी से। अब आपके पर्सन ने कहीं न कहीं वो इंतज़ार को भी करना छोड़ दिया है। यानी कि अब इन्हें उस थर्ड पार्टी से कोई उम्मीद नहीं रह गई, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रह गई है और ना ये रखना चाह रहे हैं। ये अब जो भी करना चाह रहे हैं, जो भी इन्हें करना है, जैसे मानो इस चीज़ को लेकर ये अपने आप से अपना इंतज़ार कर रहे हैं एंड एज़ एन उससे कोई उम्मीद नहीं रखी जा रही है अब आपके पर्सन के थ्रू। उसके अलग देखो ये डेविल की एनर्जी है, लेकिन ये रिवर्स में आया है क्योंकि यहाँ पर अब आपके पर्सन ने उसका इंतज़ार करना बंद कर दिया। इस रीज़न के चलते थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को बहुत सारे इग्नोरेंस देखने को मिल रहे हैं। या जैसे कभी एक वक्त पे थर्ड पार्टी सामने से तो एटलीस्ट आपके पर्सन के फेवर में बोला करती थी, इनके हिसाब से बोला करती थी या मीठे शब्दों का इस्तेमाल करती थी। अब यहाँ पर ना वो थर्ड पार्टी वो नहीं कर पा रही क्योंकि ये तो मुंह देखकर बात करती है या फिर आपके पर्सन जैसे अब उसका इंतज़ार नहीं कर रहे, उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो इस रीज़न के चलते अब थर्ड पार्टी ना आपके पर्सन के साथ जो व्यवहार है वो भी अच्छा नहीं कर रही। डेविल है, डेविल की एनर्जी रिवर्स्ड में आकर ये बता रही है कि यहाँ पर अब जो भी चीज़ें हो रही है अनहेल्दी वे में, टॉक्सिक वे में या फिर एक इग्नोर करने के वे में हो रही है। तो दोनों के दरमियान दरार चल रही है, खटास चल रही है। दोनों कहीं ना कहीं यहाँ पर एक दूसरे के साथ होकर काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, वो स्थिति है। भले यहाँ पर अभी औरों के सामने ये चीज़ें नहीं लाई गई हैं, औरों के सामने ये चीज़ें नहीं लाई जा रही हैं, लेकिन एक्चुअली में हो यहाँ पर यही रहा है। उसके अलग देखो एक बात आपको भी समझनी होगी जो शायद आपको अच्छी भी ना लगे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर इमोशनल तो थे या इमोशंस में तो ये बहे या उसकी बातों में तो ये पर्सन आए। हालांकि अब यहाँ पर ना वो इमोशंस रहे ना वो बातें रह गई हैं, लेकिन अब आपके पार्टनर को इस चीज़ का अफसोस बहुत ज़्यादा होता है कि ये इमोशनली उससे क्यों कनेक्ट हुए, ये इमोशनली उससे क्यों अटैच्ड हुए। क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे करके आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की सारी चालाकियाँ, सारी चाल सब समझ में आ रही है, जिसमें अब ये पर्सन फंस नहीं रहे हैं, ना फंसना चाह रहे हैं और स्पेशली अपनी इमोशंस के कॉस्ट पर, अपनी फीलिंग्स के कॉस्ट पर तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये सभी चीज़ें अब आपके पर्सन की सोच में हैं कि अब ये भावनाओं में बहकर थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आएंगे, ना उसके हिसाब से ये चलेंगे। अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इग्नोर कर रही है तो इग्नोरेंस तो यहाँ पर आपके पर्सन के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा करा जा रहा है। इवन फाइनेंशियली वे में अगर आपके पर्सन पहले इस थर्ड पार्टी की मदद करा करते थे ना, तो अब वो मदद भी रोक दी गई है आपके पर्सन के थ्रू। अब यहाँ पर पैसे को बचाया जा रहा है अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, ना कि उस थर्ड पार्टी पर वो पैसा खर्च करा जा रहा है। तो चीज़ें इन दोनों के दरमियान बहुत सारी ऐसी हो गई हैं, जैसे पहले क्लियर थी, क्लैरिटी थी, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन को क्लियर हो भी चली हैं। तो उस तरह की मुझे अब दोनों के बीच में सिचुएशंस बनती हुई दिख रही है या आपके पर्सन की सोच उस थर्ड पार्टी को लेकर बनती हुई दिख रही है। थोड़ा सा और देखते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स देखिएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ चीट तो कर रही थी, जिस चीज़ का पता आपको भी था कि भाई ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ ज़रूर से है या आपके पर्सन उसके साथ ज़रूर से है, लेकिन ये एक्चुअली में आपके पर्सन को चीट कर रही है और एक दिन ये चीज़ें ना साक्षात होंगी भी। तो वो दिन यहाँ पर आ गया है जहाँ पर आपके पार्टनर ये चीज़ें समझ पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी इनकी बैक के पीछे खंजर घोंप रही है या उसने अपने मतलब के लिए आपके पर्सन को अपनी बातों में लिया और वो अब अपने मतलब के लिए ही आपके पर्सन को बैकस्टेप कर रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर ही हैं जिनको ना थर्ड पार्टी से रिलेटेड सारी जानकारी पता है, सारा उसका कच्चा चिट्ठा पता है। इस रीज़न के चलते विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन ये चीज़ें भी समझ गए हैं कि थर्ड पार्टी में रहकर, उसके साथ रहकर ये अपनी ज़िंदगी में कभी ग्रो नहीं कर पाए, कभी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो नहीं पाया जितना ये उम्मीद कर रहे थे, जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे या जितना यहाँ पर इन्हें मिलना चाहिए था। ये सभी चीज़ें भी व्यूअर्स आपके पर्सन के मन में, जहन में ना अब क्योंकि घर कर रही हैं,
इस रीज़न के चलते अब आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी पर बजाय किसी तरह का खर्च करने के, ये यहाँ पर थर्ड पार्टी से अपने आप को ना दूर कर रहे हैं। मतलब अपने पैसों को लेकर, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर अब ये ज़्यादा चिंतित हैं। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, अब लड़ाई झगड़े भी होने लगे हैं। कोई भी किसी की भी बात से अब सहमत नहीं हो पा रहा है, ना सहमत हो रहा है जानबूझकर। ऐसा पहले होता है कि लिहाज की वजह से, रिश्ते की लिहाज, उम्र का लिहाज रखकर या फिर वो इमोशंस रखकर यहाँ पर एग्री हो जाया करते थे, स्पेशली आपकी पर्सन। अब आपकी पर्सन भी यहाँ पर अपनी जिद जैसे लिए हुए हैं और ये अब आपके पार्टनर उसकी बातों में आने की बजाय यहाँ पर ना उससे उसी चीज़ पर आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। थर्ड पार्टी में रहकर इन्होंने क्या पाया, कितना खोया, उन सभी चीज़ों की कैलकुलेशन अब आपके पर्सन के थ्रू करी जा रही है। देखिएगा यहाँ पर भी जिन सपनों को लेकर आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, थर्ड पार्टी में गए, या जिन इमोशंस को छोड़कर ये आपसे जो इनके जुड़े हुए थे, जिनको छोड़कर ये उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे ना, यहाँ पर उस थर्ड पार्टी से इन्हें वही इमोशंस नहीं मिले हैं, वही प्यार इन्हें नहीं मिला है, उसी चीज़ की कमी, वही सपने इनके अधूरे रह गए हैं। वो फीलिंग अब आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को लेकर बन रही है। इवन ये फीलिंग अब आपके पर्सन को ना इस चीज़ के लिए पोक कर रही है कि ये इस थर्ड पार्टी से निकले, थर्ड पार्टी से बाहर अपने आप को लेकर जाएं, या थर्ड पार्टी से वॉक अवे कर लें, उसे बिना बताए उसकी ज़िंदगी से ही निकल जाएं। अब ये सभी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में उस थर्ड पार्टी को लेकर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। इवन यहाँ पर विद दिस 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ये यहाँ पर थर्ड पार्टी में रहकर ये चीज़ें भी समझ गए हैं कि भाई ये अपनी ज़िंदगी में सिर्फ खोए खोए हैं, सिर्फ इनकी ज़िंदगी अंधेरेपन की तरफ गई है, टावर इनकी ज़िंदगी में आया है और अब ये उस टावर को ना सही करना चाहते हैं। लेकिन ये जान पा रहे हैं कि जब तक ये इस थर्ड पार्टी में रहेंगे, इसकी बातों में रहेंगे, तब तक ये टावर बना रहेगा। लेकिन जैसे ही उसकी बातों से निकलेंगे, अपने आप को बाहर निकालेंगे, वैसे ही इनकी ज़िंदगी में वो सभी चीज़ें फिर से बननी शुरू हो जाएंगी, फिर से आनी शुरू हो जाएंगी। तो एक तरह से यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स कि आपके पर्सन की आंखें तो खुल गई हैं। वो आंखें जो इन्होंने बहुत लंबे समय से ना थर्ड पार्टी में रहने की वजह से बंद कर रखी थी, आंखों पर पट्टी बांध रखा था, वो आंखें यहाँ पर खुल गई हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पर आपके पर्सन के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी में रहने के लिए बहुत कुछ अपना इन्वेस्ट कर दिया, बहुत कुछ इन्होंने खो भी दिया। तो इस रीज़न के चलते इनका ना उससे बाहर निकलना भी आसान नहीं हो पा रहा। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में अगर ये थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर है, किसी भी फॉर्म में हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि इन्होंने बहुत पैसा उस पर लगा दिया है, जिस रीज़न के चलते ये यहाँ से ना निकल नहीं पा रहे हैं। और कुछ व्यूअर्स के केस में अगर कोई और एज अ रिलेशन इनका ये कोई थर्ड पार्टी है ना, तो वहाँ पर रिश्ता या अपनी रेपुटेशन, एक पब्लिक इमेज के चलते ये पर्सन चाह कर भी वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। तो वो मुझे इनकी स्थिति या सोच यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। लेकिन थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कितना दूर कर दिया इन सभी चीज़ों से, इस चीज़ का अंदाज़ा, ये इस चीज़ की अकल आपके पार्टनर को डेफिनेटली यहाँ पर आ गई है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की सोच आपको लेकर क्या बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच अब व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। एस ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द सन, डेविल भी आपका पॉजिटिव वे में आया यहाँ पे, एम्प्रेस, 4 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, द फूल, 9 ऑफ पेंटिकल्स। स्पिरिट गाइड टीचर बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच अब व्यूअर्स को लेकर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। डेथ, 3 ऑफ वैंड्स, हर्मिट, हेरोपेंट, 8 ऑफ कप्स।
अब जो राशियाँ बताई जाएँगी वो आपके पर्सन और आपकी होंगी व्यूअर्स। जैसे यहाँ पर आपका हो गया ये एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर आपका हो गया ये जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, लियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, ये एरीज तो मैंने आपको बता दिया, एक्वेरियस ये आपका हो गया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, स्कॉर्पियो, लियो एंड टॉरस। ये वाटर एलिमेंट से हो गया कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। ठीक है व्यूअर्स, तो ये राशियां हैं। बेसिकली व्यूअर्स, अब थर्ड पार्टी से क्योंकि निकलने की इच्छा आपके पर्सन की कर रही है, इस रीज़न के चलते इनके दिल में वापसी करने की, वो भी आपकी तरफ, अपने इमोशंस की तरफ लौटने की इच्छा अब इनकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर रही है। ये वही इंसान है जो एक वक्त पे आपके प्यार को ठुकरा कर, आपको इग्नोर करके आपसे दूर उस थर्ड पार्टी में गए थे। अब ये पर्सन वापस लौट कर आने की इच्छा तो रख रहे हैं, लेकिन इनके दिल में इस चीज़ को लेकर डाउट्स हैं, डर हैं कि जब ये वापस लौट कर आएंगे तो आप इन्हें मिलोगे या नहीं, या आपके साथ के रिश्ते में वो चीज़ें पहले जैसी अभी बची हैं या नहीं, या सब कुछ ऑलरेडी ख़त्म हो गया। यानी कि आपके दिल में इनके लिए जो अट्रैक्शन था, फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, वो अभी ज़िंदा हैं या बच गए। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोक रही हैं। हालांकि दिल में इनके ना आपकी तरफ बढ़ने की, रिस्क लेने की इच्छा जाग रही है, लेकिन डर इनके मन में इस चीज़ का यहाँ पर ज़्यादा चल रहा है कि ये अब अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप इनके इस पैशन को, इस जुनून को, इनकी इस इच्छा को क्या नाम दोगे। कहीं आप इस चीज़ को इनका मतलब ही का नाम ना दे दो कि भाई अब इनका मतलब है इसीलिए ये आपकी तरफ बढ़े हैं, इनकी ज़िंदगी में अब खुशियाँ नहीं हैं इसीलिए ये अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस रीज़न के चलते व्यूअर्स, इस इंसान के दिल में आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा तो जाग रही है, या आपके हक में फैसला लेने की इच्छा तो जाग रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर विचार कर रहे हैं, और इन्हें कहीं ना कहीं विचार करने की देखो ज़रूरत भी यहाँ पर है। यहाँ पर इनके दिल में उसके अलग ये चीज़ें हैं आपको लेकर कि ये थर्ड पार्टी से तो चलो कहीं ना कहीं निकल गए, एक इमोशनली वाइज जो उससे अटैच्ड थे ना, उस चीज़ से तो चलो ये बाहर आ गए, लेकिन ये बाहर आकर अब किस तरफ बढ़े, किस तरफ इन्हें बढ़ना चाहिए, किस तरफ इन्हें स्वीकारा जाएगा, वो सभी डाउट्स व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में हैं। इनको ये लग रहा है कि आप अब इनके बारे में सोचते नहीं होंगे, और अगर सोचते भी होंगे तो एक पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव परसेप्शन के साथ, तो आप बिल्कुल इन्हें नहीं सोच पा रहे होंगे, याद कर पा रहे होंगे। आपके साथ का रिश्ता, चाहे आप मैरिड हो, मैरिज करना चाह रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा इन्हें याद आ रहा है, लेकिन इस मैरिज लाइफ में कितनी टॉक्सिसिटी, कितना ट्रस्ट इश्यूज़ इन्होंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर आपकी तरफ डिसीज़न लेने से रोक रहा है, या फिर उस पर विचार करने के लिए अब करंट में बोल रहा है। आपके साथ के रिश्ते को, जिसे एक वक्त पे ये पर्सन व्यूअर्स कंट्रोल का नाम देते थे कि आप इन्हें कंट्रोल करना चाह रहे हो, आप अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हो, अब इस इंसान को वही कंट्रोल प्यारा लग रहा है, वही कंट्रोल इन्हें याद आ रहा है, उसमें इन्हें आपका प्यार, आपका भरोसा नज़र आ रहा है, जिसकी तरफ व्यूअर्स ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा तहे दिल से बढ़ने की, आने की इच्छा यहाँ पर अपने दिल में, मन में रख रहे हैं। तो इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं एक्चुअली में व्यूअर्स कि इन्हें रियलाइज़ तो हो रहा है, लेकिन इनके रियलाइजेशंस का अब आप अचार भी नहीं डालोगे, वो डर इनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, चांसेस ये बन रहे हैं कि एक वक्त पे इन्होंने ना बहुत सारे ऐसे चीज़ें आपके सामने रखी, आपके साथ के रिश्ते में ना रहने के वजह इन्होंने बहुत सारी ऐसी बनाई जिनको ये पर्सन व्यूअर्स अब खुद भी अमल नहीं कर पा रहे, जिस पर ये पर्सन खुद भी नहीं टिक पा रहे हैं, तो वो इनके साथ हो रहा है। तो फिर आप उन चीज़ों पर डेफिनेटली इनसे सवाल भी करोगे, इनसे जवाब भी मांगोगे, तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को ना आपकी तरफ चाह कर भी बढ़ने नहीं दे रही हैं, आपकी तरफ आने की इच्छा होने के बावजूद भी इन्हें ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। इन्हें यहाँ पर अब चिंता है लोगों की, लोग क्या कहेंगे, आप क्या कहोगे, या फिर कहीं ना कहीं इनका आपकी तरफ अब बढ़ना सही रहेगा या नहीं, आप इन्हें स्वीकार पाओगे या नहीं। ये सभी सवाल व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर आपके लिए फीलिंग्स होने के बावजूद भी, आप में खुशियाँ दिखने के बावजूद भी इन्हें बढ़ने नहीं दे रही है।
एज़ एन होते हैं ना कि एक सेल्फिश इंसान है उस तरह से, कि देखो ना उनको छोड़ के चले गए, वो थर्ड पार्टी को उस हाल में छोड़ के चले गए। तो ये सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के थ्रू ओवर थिंक करा जा रहा है व्यूअर्स, ये चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि व्यूअर्स ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अब इस इंसान के थ्रू ना झूठ बोली जा रही हैं, फिर चाहे वो थर्ड पार्टी से झूठ बोली जा रही हो या आपसे, वो चीज़ें मैं आपको बताती चली जाऊँगी। व्यूअर्स के पर्सन अब थर्ड पार्टी से क्या झूठ बोलते फिर रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। बैड चॉइसेस, तो बेसिकली अब आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही है ना कि थर्ड पार्टी को चुनना इनकी सबसे गलत चॉइस रही है, सबसे गलत डिसीज़न रहा है, तो ये उस थर्ड पार्टी से ये चीज़ें छुपाते फिर रहे हैं। डिप्रेशन, ये थर्ड पार्टी में रहकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ चुके हैं, उससे इनके थ्रू ये भी छुपाया जा रहा है। यानी कि ये थर्ड पार्टी में हैं तो, लेकिन ये खुश नहीं है बिल्कुल भी, या इसके साथ ये ज़्यादा निभा नहीं पाएंगे। ये सभी चीज़ें आपके पर्सन के थ्रू थर्ड पार्टी से छुपाई जा रही हैं। डिस्ट्रॉय, ये छुपा रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने इनकी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर दी है, इनकी ज़िंदगी को तोड़ दिया है, और अब ये थर्ड पार्टी से इमोशनली वाइज बिल्कुल भी अटैच्ड नहीं रह गए हैं, अंदर से भी ये पूरी तरह से टूट गए हैं। वो चीज़ें अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी से छुपा रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, अब ये भी छुपा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी गेम खेल रही थी ना इमोशनली वाइज, आपके पर्सन को अपने झांसे में लेने के लिए, अपने कंट्रोल में लेने के लिए, तो आपके पार्टनर के थ्रू ये चीज़ें भी समझ आ गई हैं, जिसके चलते ये अब उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं है। ये आपके पर्सन के थ्रू उस थर्ड पार्टी से छुपाया जा रहा है। देखते हैं आपसे क्या झूठ बोला जा रहा है, आपसे क्या छुपाया जा रहा है, गाइड कीजिए। रनिंग अवे, तो बेसिकली ये पर्सन इस थर्ड पार्टी से एक ना एक दिन भाग कर निकल कर आएंगे, लेकिन ये चीज़ें ना अभी आपके पर्सन के थ्रू आपसे छुपाई जा रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। टोटल ड्रामा एक्शन, थर्ड पार्टी कितने ड्रामा कर रही है इनकी ज़िंदगी में, और ये थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में कितने ड्रामा कर रहे हैं, ये चीज़ें अब आपके पर्सन के थ्रू छुपाई जा रही हैं। यानी कि अभी आपके पर्सन अपनी प्लानिंग में आपको शामिल नहीं कर रहे हैं। देखिए गेटिंग प्लेड, ये खेल रहे हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी की तरह खेली गई चाल को ये थर्ड पार्टी के साथ ही खेल रहे हैं, लेकिन ये ना अब आपको ये चीज़ें नहीं बता रहे हैं अभी भी। टॉक्सिक, इवन ये भी नहीं बता रहे हैं आपको थर्ड पार्टी में हैं और ये कितने ज़्यादा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा श्योरिटी बताई जा रही है इस चीज़ की कि थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता कैसा चल रहा है, कैसा बना हुआ है, ये सभी चीज़ें इस पर्सन के थ्रू व्यूअर्स आपसे छुपाई जा रही हैं। चलिए मैं यहाँ पर ये देख लेती हूँ आज कि आपके पर्सन क्या ये सब चीज़ें फील कर कर समझ कर थर्ड पार्टी से बाहर निकल जाएंगे, क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकलेंगे या नहीं, ये देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने देखिएगा यस रखा है, यहाँ पे आपके नो है। लेट्स चेक, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन अब ये सब चीज़ें समझकर जानकर इस थर्ड पार्टी से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। क्या व्यूअर्स के पर्सन, जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या उनके पार्टनर अपने आप को इस थर्ड पार्टी से बाहर निकाल लेंगे, क्या ये इस थर्ड पार्टी से बाहर निकल जाएंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन अब अपने आप को इस थर्ड पार्टी से बाहर निकाल लेंगे। गाइड कीजिए। पॉसिबिलिटीज़ यस की बताई जा रही हैं कि जी बिल्कुल आपके पर्सन अपने आप को इस थर्ड पार्टी से बाहर निकाल लेंगे।
ठीक है। नवंबर और दिसंबर मंथ तक की पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से खुद ही बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ों को अब रियलाइज़ कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस रीज़न के चलते व्यूअर्स। ठीक है, तो इतना ही जानना था कि अब आपके पर्सन की सोच थर्ड पार्टी को लेकर क्या बन रही है, प्लस आपको लेकर क्या बन रही है, और आप दोनों से अब क्या चीज़ें छुपाई जा रही हैं। तो अभी आपको आपके पार्टनर के थ्रू अपनी प्लानिंग में शामिल नहीं करा जा रहा है, ये चीज़ें हमने मेन यहाँ पर नोटिस करी हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आपको सभी जानकारी मिल जाएंगी। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।